हिंद महासागर के बीच एक ऐसा द्वीप है जिसका नाम किसी भी नक्शे पर नहीं मिलता। ये द्वीप सदियों से गुमनाम रहा है, लेकिन इसके बारे में पुरानी कहानियां और लोक कथाएं जरूर मिलती हैं। कहा जाता है कि यह द्वीप कभी कभी अचानक समुद्र के बीच प्रकट हो जाता है और जो भी इसे देख लेता है वह या तो हमेशा के लिए खो जाता है या फिर रहस्यमय तरीके से लौटता है, पर इस द्वीप के बारे में कुछ भी बताने में असमर्थ होता है। इस द्वीप का नाम है शापित द्वीप। ये कहानी शुरू होती है एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और खोजकर्ता डॉ. अरुण सेनगुप्ता से, जो समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में अपने असाधारण कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा समुद्र की गहराइयों और अनजानी जगहों की खोज में बिताया था। एक दिन उन्हें समुद्र की पुरानी मानचित्रों के अध्ययन के दौरान इस रहस्यमयी द्वीप के बारे में जानकारी मिली। उन्हें इस द्वीप की खोज ने इतना आकर्षित किया कि उन्होंने इसे ढूंढने का निश्चय कर लिया, चाहे इसके लिए उन्हें कितनी भी बड़ी कीमत क्यों न चुकानी पड़े। डॉ. अरुण ने अपने जहाज दिग्विजय पर अपनी खोजी टीम के साथ यात्रा शुरू की। उनके पास नवीनतम तकनीक के उपकरण और मानचित्र थे, लेकिन इस द्वीप का कोई सटीक स्थान नहीं था। उन्हें केवल पुराने नाविकों और मछुआरों की कहानियों पर भरोसा करना था, जो इस द्वीप को कभी कभी समुद्र में प्रकट होते और फिर गायब होते देखा करते थे। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद उनके जहाज ने एक अजीब संकेत प्राप्त किया। कंपास ने काम करना बंद कर दिया और जहाज अपने आप दिशा बदलने लगा। डॉ. अरुण ने महसूस किया कि वे किसी अनजानी शक्ति की चपेट में थे। अचानक समुद्र के घने बादलों के बीच से एक द्वीप प्रकट हुआ। यह द्वीप किसी आम द्वीप की तरह नहीं था। उसकी चट्टानें अजीब आकृतियों में घिरी थीं और उसकी सतह पर हरे रंग की एक अजीब सी चमक थी, मानो ये किसी अन्य दुनिया से आया हो। जहाज के किनारे लगते ही डॉ. अरुण और उनकी टीम द्वीप की ओर बढ़ी। द्वीप का वातावरण भारी और सन्नाटे से भरा हुआ था। वहां कोई पक्षी या जानवर नहीं था और हवा में एक रहस्यमयी गंध फैली हुई थी। जैसे ही वे द्वीप के भीतर की ओर बढ़े, उन्हें प्राचीन खंडहरों के अवशेष मिले। इन खंडहरों पर अजीब लिपियों में कुछ लिखा हुआ था जिसे कोई भी पढ़ नहीं सकता था। डॉ. अरुण ने अनुमान लगाया कि यह कोई प्राचीन सभ्यता का अवशेष हो सकता है जो सदियों पहले इस द्वीप पर रहती थी। खंडहरों के बीच उन्होंने एक प्राचीन मंदिर देखा जो अन्य सभी संरचनाओं से बड़ा और अधिक रहस्यमय था। इस मंदिर के द्वार पर एक शिलालेख था जिसमें चेतावनी दी गई थी कि जो भी इस द्वीप के रहस्यों को जानने की कोशिश करेगा वह कभी वापस नहीं लौटेगा। लेकिन डॉ. अरुण एक जिज्ञासु वैज्ञानिक थे। वह इन चेतावनियों पर ध्यान नहीं देते हुए मंदिर के भीतर प्रवेश कर गए। भीतर का दृश्य बेहद भयानक था। वहां अजीबोगरीब मूर्तियां थीं जो अर्धमानव और अर्ध जानवर प्रतीत होती थीं, और उनके चेहरे पर क्रूरता और शाप की भावनाएं साफ झलकती थीं। मंदिर के बीचों बीच एक विशालकाय पत्थर की मूर्ति थी जिसके हाथ में एक चमकदार गहना था। जैसे ही डॉ. उस गहने के करीब गए, अचानक द्वीप में तेज कंपन होने लगा। ऐसा लगा जैसे द्वीप जाग गया हो। उनके साथी डर के मारे भागने लगे, लेकिन डॉ. अरुण उस गहने की ओर आकर्षित होते चले गए। उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की, पर तभी एक गहरे गूंजते हुए आवाज उनके कानों में गूंजी। तुमने वह शाप तोड़ा है जिसे सदियों से छिपा कर रखा गया था। अब तुम इसका परिणाम भुगतोगे। डॉ. अरुण घबरा गए और गहना वहीं छोड़कर बाहर भागे, लेकिन द्वीप अब बदल चुका था। उसका रंग लाल हो चुका था और चारों ओर आग की लपटें उठने लगीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पूरा द्वीप समुद्र में डूबने वाला है। डॉ. अरुण और उनके साथियों ने जैसे तैसे जहाज तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कुछ को द्वीप की रहस्यमयी शक्तियों ने अपनी चपेट में ले लिया। डॉ. अरुण किसी तरह बच गए और वापस अपने जहाज पर पहुंच गए, लेकिन उनका जहाज भी अब उसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में था। द्वीप अचानक गायब हो गया और उनके जहाज ने एक अनजान दिशा में चलना शुरू कर दिया। जब डॉ. अरुण और उनके कुछ बचे हुए साथी बेहोशी की हालत में अगले दिन जागे, तो वे एक अज्ञात समुद्र तट पर थे। उनका जहाज नष्ट हो चुका था और उनमें से कोई भी उस द्वीप का रास्ता नहीं याद रख पाया। डॉ. अरुण को यह एहसास हो चुका था कि वह द्वीप कोई साधारण द्वीप नहीं था, बल्कि एक शापित और रहस्यमय स्थान था जहां की शक्तियां किसी की समझ से परे थीं। उन्होंने अपनी खोज यात्रा के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन वह द्वीप उनकी स्मृतियों में हमेशा के लिए बसा रहा।